हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और बैंक क्लर्क की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि आईबीपीएस क्लर्क 2019 और 20 के अंदर पूछे गए थे। इनइक्वालिटी के बेटा एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आ ही जाते हैं, मिनिमम बता रहे हो 2 से 3 तो आएंगे ही आएंगे। ऐसा भी होता है कि कई बार आपके 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है, बट ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर इनइक्वालिटी के आ जाते हैं। और इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है देन आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर आप इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आईबीपीएस क्लर्क के अंदर आए हुए थे। ओके, तो सभी ने मेरे साथ साथ में सोल्व भी करना है जिससे आपको पता चल जाए कि आपकी किस लेवल तक तैयारी है। साथ में आपके साथ में मैं कंसेप्ट भी डिस्कस करूंगी सो दैट कि अगर आप लोगों को इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के बाद इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप इजीली सोल्व कर पाओगे। कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए इनइक्वालिटी का एग्जाम में आप कर लोगे। ओके, तो स्टार्ट करें। देखिए, यस, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईबीपीएस क्लर्क 2020। आईबीपीएस क्लर्क 2020 का क्वेश्चन है। अब आप देखो क्लरिकल है, दैट मीन्स कि लेवल क्या है आपका, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं एंड दिस इज इजी क्वेश्चन, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। ओके, तो जब बेटा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आता है दैट मीन्स कि आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है उस स्टेटमेंट से आपको फाइंड आउट करना है कि गिवन कंक्लूजन ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब यहाँ पे देखो, जो हम देख रहे हो क्या साइन आ रहा है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन। ओके, और हमने चेक क्या करना है, रिलेशन। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन है आर और डब्ल्यू के बीच में क्या है, डी और डब्ल्यू के बीच में क्या है। ओके, तो अब उस केस के अंदर ध्यान रखो, अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर वेरिएबल से जब हम दूसरे वेरिएबल की तरफ चलते हैं और हमारे पास सेम टाइप ऑफ साइन आ रहे हैं, जैसे मैं कहती हूँ लेस देन आ रहा है आपके पास में, फिर लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू, तो इसके अंदर से बेटा प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। क्लियर। इसी तरह से अगर आपके पास में साइन है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू, तो उस केस के अंदर प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इसकी होती है। बट जब आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ बढ़ रहे हो और आपके कुछ साइंस आ रहे हैं ऐसे ग्रेटर देन के, कुछ साइन आ रहे हैं लेस देन के, या फिर कुछ साइन आ रहे हैं आपके पास में लेस देन इक्वल टू, कुछ साइन आ रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के। ओके, तो उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, रिलेशन कांट बी बिल्ड। तो हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो क्या रहेगा आपके पास, कंक्लूजन फॉल्स रहेगा। ओके, तो ये देखो कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ साइन आ रहे हैं देन कंक्लूजन होगा, अगर सिमिलर टाइप ऑफ साइंस नहीं आ रहे हैं तो कंक्लूजन नहीं निकलेगा। ओके, तो अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेटा, क्या है हमारे पास में, ये एक स्टेटमेंट गिवन है। अब कंक्लूजन है आर और डब्ल्यू, आर इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। अब क्या करेंगे, हमने क्या करना है, आर से डब्ल्यू की तरफ मूव करना है। अब ध्यान दो, अगर आपके पास में डायरेक्शन ऐसे है तो उस केस में जैसे आपके पास में साइन आपको दिखाई दे रहे हैं आपको वैसे ही लेके चलने। बट अगर डायरेक्शन चेंज हो गई है तो उस केस में बेटा साइन भी चेंज हो जाएंगे। क्या कह रही हूँ मैं, अगर मान लो मेरे पास में क्या है, ए इज लेस देन बी है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ए लेस देन बी है तो बी का अगर मैं रिलेशन ए के साथ फाइंड आउट करूँ तो फिर क्या कहूँगी मैं, बी इज ग्रेटर देन ए इज लेस देन ए, इसको क्या पढ़ेंगे हम, ए इज लेस देन बी, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऐसे रीड करूं तो फिर क्या कहूंगी, बी इज ग्रेटर देन ए। क्लियर, तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। बस ये छोटा सा पॉइंट है। अब देखो, आर से मुझे डब्ल्यू की तरफ मूव करना है, आर से डब्ल्यू की तरफ। अब साइन चेक करो, क्या आएगा, आर इज लेस देन। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ग्रेटर देन है, बट अगर हम ऐसे जाएंगे तो कैसे रीड करोगे, अपोजिट रीड करोगे। आर इज लेस देन ई, ई इज इक्वल टू डी, डी इज लेस देन इक्वल टू एन, n is less than a is less than equal to w। ओके, दैट मीन्स जब मैं इससे इधर जा रही हूँ तो सारे के सारे मेरे पास में क्या बोले जा रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे लेस देन और लेस देन इक्वल टू आ रहा है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, लेस देन और लेस देन इक्वल टू में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, लेस देन की। दैट मीन्स कि हमारे पास में रिलेशन क्या बनेगा, r इज लेस देन w, R इज लेस देन W। बट यहाँ पे हमारे पास में क्या शो हो रहा है, R इज लेस देन इक्वल टू W, तो क्या कहेंगे कि ये रॉन्ग है। पॉइंट इज क्लियर, कोई इसमें डाउट, बिल्कुल क्लियर है। नाउ कम ऑन द सेकंड वन, D एंड W को कंपेयर करना है आपने। D से W की तरफ अगर हम जाते हैं तो ये D है बेटा,
डी से डब्ल्यू की तरफ जा रहे हो आप, तो हमें क्या मिल रहा है, डी से डब्ल्यू, डी इज लेस देन इक्वल टू एन, एन इज लेस देन ए इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास में साइन कौन कौन से आ रहे हैं, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो लेस देन और लेस देन इक्वल टू में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, लेस देन की, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, लेस देन। ओके, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, सेकेंड वन इज ट्रू, तो ओनली सेकेंड फॉलोज, ओनली सेकेंड फॉलोज। यस क्लियर। एक बार बस ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंसर करोगे बेटा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप आंसर करोगे। आई थिंक क्लियर है सभी को। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास में, P इज लेस देन इक्वल टू L, L इज लेस देन इक्वल टू O इज लेस देन इक्वल टू W। तो अब यहाँ पे रिलेशन है बेटा L और P के बीच में आपको फाइंड आउट करना, दोनों के अंदर, एक में दिखाई दे रहा है मुझे लेस देन, एक में दिखाई दे रहा है इक्वल टू। अब L और P के अंदर अगर हम रिलेशन देखें तो L से जब आप P की तरफ जा रहे हो तो साइन क्या क्या दिख रहे हैं आपको, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, लेस देन इक्वल टू की। ओके, और ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन है ये क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू। इसका मीनिंग एक्चुअल में क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का मीनिंग है लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू आना चाहिए। बट अगर हम दोनों कंक्लूजन को यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हो गया बेटा लेस देन, ये हो गया इक्वल टू। दैट मीन्स कि आंसर क्या आएगा, या तो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ईदर वन और टू फॉलोज, ईदर वन और टू फॉलोज। पॉइंट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए बेटा क्या है, T इज लेस देन इक्वल टू R इज लेस देन इक्वल टू A इज इक्वल टू I इज ग्रेटर देन इक्वल टू N लेस देन इक्वल टू J। अब यहाँ पे देखो आपको साइन डिफरेंट भी मिल रहे हैं, यहाँ से लेस देन है, इधर ग्रेटर देन है, ठीक है, फिर उसके बाद लेस देन है। तो अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की तरफ जाते हुए मुझे कौन कौन से साइन मिल रहे हैं। कंक्लूजन देखो, T से I तक जाना है, T से I तक, दिस इज T, दिस इज I। क्या क्या दिखाई दिया मुझे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, लेस देन इक्वल टू की। दैट मीन्स कि क्या बनेगा, T इज लेस देन इक्वल टू I। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब हम आते हैं दूसरे की तरफ। A एंड J के बीच में आपको रिलेशन चेक करना है। A से J की तरफ हम जब जाते हैं, जब हम जा रहे हैं A से लेके J की तरफ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हाँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दोनों दिखाई दे रहे हैं। जब आपके पास में ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या कहेंगे, एनिमी है, कभी भी नहीं मिल सकते। दैट मीन्स व्हाट, कि हम ये कहेंगे कि रिलेशन कांट बी फाइंड आउट, कांट बी डिटरमाइन। ओके, तो क्या आ गया, फर्स्ट विल फॉलो, ओनली फर्स्ट विल फॉलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए हाँ जी, 2019 के क्वेश्चन की तरफ आ रहा है। 2020 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सिंपल क्वेश्चन थे। अब आप देखिए कि कितने इजी क्वेश्चंस क्लैरिकल के अंदर आ रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर सकते हो, बल्कि तीन क्वेश्चंस को आप ये मान के चलो विद इन हाफ मिनट आप कंप्लीट कर सकते हो। हाफ मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ देख के ही ये कह सकते हो कि हाँ जी पलक झपकाते ही आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस हैं अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। ओके, अब जैसे यहीं पे क्या है आपके पास में, ये एक स्टेटमेंट गिवन है आपके पास, डी और टी के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। देखो डी यहाँ पे है बेटा, टी यहाँ पे, ऐसे मूव करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या है ना ग्रेटर देन का, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन, दैट मीन्स करेक्ट है। बताओ कितनी देर लगी, क्लियर। बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अब जब हम इस साइड मूव कर रहे हैं तो साइन किसका बनेगा बेटा, ग्रेटर देन का साइन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में एस एंड एन, एस यहाँ पे है, एन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इधर साइन ये वाला आ गया, इधर ये वाला आ गया, दैट मीन्स कि अपोजिट साइन है। जैसे मुझे अपोजिट साइन मिलते हैं दैट मीन्स कि रॉन्ग हो गया। ओके, तो क्या आएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। डन। यस, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है। अब देखो अभी तक जो क्वेश्चंस आपने देखे उसके अंदर एक स्टेटमेंट के अंदर क्या हो रहा था, सिंगल स्टेटमेंट थी और आप इजीली फाइंड आउट कर पा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में एक तरह से दो स्टेटमेंट्स हैं, एक यहाँ तक है, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट बेटा यहाँ तक है। ओके, तो यहाँ पे आपको दोनों को माइंड में लेके चलना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कंक्लूजन T इज लेस देन K,
टी इज लेस देन के। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूँ फर्स्ट वाले को, तो इसमें टी और के मुझे दोनों दिखाई नहीं दे रहे, दोनों मुझे नहीं दिखाई दे रहे, है ना। बट यहाँ पे मुझे अब हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, सेकंड स्टेटमेंट की। यहाँ पे भी दोनों नहीं है, टी और के, यहाँ पे टी और आर दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझेंगे, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो उस केस के अंदर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कॉमन वेरिएबल की हेल्प से। अब देखो, अब इन दोनों के अंदर देखो कि मुझे टी तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, और के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट आर मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है, आर मेरे पास दोनों में। दैट मीन्स आर क्या है, कॉमन वेरिएबल है। तो उस कॉमन वेरिएबल के साथ में ही हमने कंपेयर करके चलना है। देखो यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं देखूँ टी इज लेस देन आर, ठीक है। अब हम इसको आर को के साथ में चेक करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ आर इज लेस देन के, तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि टी इज लेस देन के। ओके, दैट मीन्स कि फर्स्ट वन इज ट्रू। क्लियर। अब आते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड क्या कह रहा है, ए एंड बी। ए और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ से ए और बी को देखिए, ए और बी को अगर हम देखें तो ए इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, ग्रेटर देन की। दैट मीन्स क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर, हाँ जी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। इसमें अगर थोड़ी कंफ्यूजन होती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इसको फाइंड आउट कर लो। अब जैसे यहीं पे मैंने बी और ए का फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, लेस देन, और जब आंसर कर रहे हो तो अपोजिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है, अभी क्या था आपके पास में, दो स्टेटमेंट थी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, तीन स्टेटमेंट गिवन है। दैट मीन्स कि 19 का लेवल कंपैरेटिवली अच्छा था किससे, 20 के से। 20 के अंदर इजी क्वेश्चन आए थे, 19 में मॉडरेट लेवल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको तीन स्टेटमेंट्स दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या कह रहा है, आई के इज ग्रेटर देन आई। अब यहाँ पे अगर देखें हम, के कहाँ पे है, के यहाँ पे है, ठीक है। आई कहाँ पे बेटा, यहाँ पे है। अब दोनों के अंदर कॉमन वेरिएबल देखिए, दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या दिखाई दे रहा है आपको, दोनों में आर कॉमन है, दोनों के अंदर आर है, इसमें यहाँ पे आर है और यहाँ पे भी आपके पास में आर है, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, कि हम क्या करेंगे, के से आर की तरफ जाएंगे और आर से आई की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो के से अगर मैं आर तक जाऊँ तो के क्या है, के इज लेस देन आर, एंड आर से अगर हम आई की तरफ जाते हैं तो आर क्या है, आर इज ग्रेटर देन आई, आर इज ग्रेटर देन आई। यहाँ पे देखिए ना, आर क्या है बेटा, ग्रेटर देन है आई, ठीक है। और क्या, के क्या है, के लेस देन है आर। तो यहाँ पे मुझे दोनों साइन दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट साइन है। जैसे ही अपोजिट साइन दिखाई दिए, दैट मीन्स कि क्या हो गया आपके पास में, फर्स्ट रो हो गया। पॉइंट इज क्लियर। नाउ कम ऑन द सेकंड वन। यस, सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर क्या कह रहा है आपको, आई और जेड को कंपेयर करना है आपने, आई और जेड को कंपेयर करना है। आई यहाँ पे है बेटा, ठीक है, जेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन वेरिएबल क्या है, एन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ जी, आई इज इक्वल टू एन। दैट मीन्स कि सीधा हम इस आई की जगह पे, एन की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। अब कंपेयर करो, आई लेस देन इक्वल टू लेस देन, दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा, लेस देन की। दैट मीन्स व्हाट, कि आई इज लेस देन जेड, आई इज लेस देन जेड। और यहाँ पे मुझे कंक्लूजन में क्या है, आई इज लेस देन जेड, दैट मीन्स दिस इज ट्रू। तो क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। क्लियर, कोई इसमें डाउट, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर सम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जैसे 3 क्वेश्चंस मैंने वो डिस्कस कर ली, अब उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और हैं, साथ में सभी ने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में, कह रहे क्यों, एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट गिवन है। पूरी स्टेटमेंट बात और बता देती हूँ, एग्जाम में पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पूरा रीड करोगे टाइम लगेगा आपका। हमारे पास में एग्ज़ाम में टाइम की ही शॉर्टेज होती है, क्वेश्चंस तो इजी आते हैं बट टाइम की शॉर्टेज होती है। तो जितना कम पढ़ने से हमारा काम चल सके उतना कम पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
क्या है स्टेटमेंट पूरी के, बस ये देख लो कि हाँ जी एक स्टेटमेंट है, दो कंक्लूजन है। मुझे कंपेयर किसको करना है, क्यू और एफ को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखो क्यू कहाँ पे है, ये है, एफ कहाँ पे है, यहाँ पे। अब क्यू से जब मैं एफ की तरफ जाऊंगी तो मुझे क्या मिल रहा है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, लेस देन की। दैट मीन्स कि किसका सिंबल आना चाहिए, लेस देन आना चाहिए। दैट मीन्स क्यू इज लेस देन एफ। और यहाँ पे भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्यू इज लेस देन एफ। ओके, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। दूसरा देखो V एंड J को आपको कंपेयर करना है। V कहाँ पे है, ये है, ठीक है। J कहाँ पे बेटा, यहाँ पे। V से जब हम J की तरफ जा रहे हैं, देखो हर एक साइन आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन, दोनों दिखाई दिए। जैसे ही मुझे दोनों दिखाई दिए वैसे हमने क्या कर दिया, इसको रोंग कर। क्लियर? तो क्या आ गया आपके पास में, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। कोई डाउट? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसी लगी उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, सो दैट कि आगे की वीडियोस के अंदर अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी कोई इम्प्रूवमेंट, आप जैसे कि आपको लगता है कि मैं फास्ट करवा रही हूँ या मैं स्लो करवा रही हूँ, तो आप उसके अंदर बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी वीडियो हेल्पफुल है तो भी मुझे बताएंगे। बेटा स्टूडेंट्स आर द मोटिवेशन फॉर टीचर, तो सभी ने मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ जी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स को साथ में शेयर करेंगे। जो न्यू यूज़र है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अब तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सो दैट कि कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन बेल है तो वहाँ पर आप नोटिफिकेशन बेल के ऊपर भी क्लिक करेंगे। डन? यस। इसके अलावा ये बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, जिसके अंदर हम आपको प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, सभी क्वेश्चंस हम करेंगे, प्रीलिम्स, मेन, सभी। तो सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हर एक लेक्चर के साथ में आपको PDF भी मिलेगी, इसकी PDF भी अवेलेबल है। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चन का आंसर अब तक आ चुका होगा आप लोगों का। देखिए क्या है, अगेन आपके पास में दो स्टेटमेंट्स है बेटा। एक ये स्टेटमेंट, जैसे ही सेमीकोलन मिलता है, सेमीकोलन मीन्स बट की सेकंड स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, H इज लेस देन T, H इज लेस देन T। H कहाँ पे है, ये रहा। T कहाँ पे है आपके पास में, दूसरे स्टेटमेंट में, फर्स्ट में नहीं है। जैसे अगर मुझे लगता है कि भाई जिन दो के बीच में मेरे से रिलेशन पूछा गया है, वो दोनों वेरिएबल मुझे अलग अलग स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, तो उस केस में आपको एक कॉमन वेरिएबल चेक करना है कि दोनों में कॉमन क्या है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा आपके पास में क्या कॉमन आ रहा है, हाँ जी यहाँ पे आपके पास में आई कॉमन आ रहा है। आई यहाँ पे भी है, आई हमारे पास में यहाँ पे भी है। अब हमने जो हमारे पास में वेरिएबल है कंक्लूजन के अंदर, उसको हमने उस पर्टिकुलर कॉमन वेरिएबल के साथ में कंपेयर करना है। अब H को I के साथ कंपेयर करो। यहाँ से जब मैं I के साथ जाती हूँ तो मेरे पास में क्या आ गया, H इज लेस देन I, लेस देन इक्वल टू, लेस देन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब I को कंपेयर करेंगे T के साथ में। अब यहाँ से अगर मैं इसको T के साथ कंपेयर करूँ तो लेस देन इक्वल टू, लेस देन, दैट मीन्स की लेस देन T। तो क्या कंक्लूजन निकला, H इज लेस देन T। और यहाँ पे भी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, H इज लेस देन T। दैट मीन्स व्हाट, कि फर्स्ट वन इज करेक्ट। नाउ कम ऑन द सेकंड वन। Y एंड O को कंपेयर करना है। अगेन I इज कॉमन, Y और O को कंपेयर करना है। Y इज इक्वल टू I, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे आप इसकी जगह पे I पुट कर सकते हो, Y की जगह पे, I की जगह पे Y पुट कर सकते हो। डन। अब कंपेयर करो, y इज लेस देन a इज लेस देन इक्वल टू o, दैट मीन्स कि क्या बना मेरे पास, y इज लेस देन o, y इज लेस देन o। और यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू o, दैट मीन्स क्या हो रहा है, रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। डन। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आपके पास में अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। कंक्लूजन क्या है, एम और जी को आपको कंपेयर करना है। एम कहाँ पे है, एम आपके पास अगर हम देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। जी को अगर हम चेक करें तो जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स में। दैट मीन्स कि मुझे कॉमन वेरिएबल चेक करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों में कॉमन देखूँ तो मुझे ओ दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे भी है
और ओ हमारे पास में यहाँ पे भी। दैट मीन्स कि थ्रू दिस कॉमन वेरिएबल वी कैन कंपेयर दिस टू वेरिएबल्स। तो m से बेटा o को कंपेयर करो, m और o को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मेरे पास में क्या आएगा, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू o। क्लियर, कोई डाउट। अब o को कंपेयर करेंगे हम g के साथ में, o को कंपेयर करेंगे, इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स o इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, o इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। दैट मीन्स कि मेरे पास रिलेशन क्या बन के आया, m और g का रिलेशन क्या आ रहा है, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू g। यहाँ पे क्या है, m इज ग्रेटर देन g। दैट मीन्स क्या हो गया, रोंग हो गया। ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, दैट मीन्स कि रोंग है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, x और s को कंपेयर करना है, x और s को कंपेयर करना है, s यहाँ पे बेटा, x यहाँ पे। तो पहले हम क्या करेंगे, x को कंपेयर करेंगे कॉमन वेरिएबल के साथ में, ठीक है। अब x से अगर मैं o की तरफ जाती हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू o। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, लेस देन की। दैट मीन्स कि क्या आ गया, लेस देन o। x और o के बीच में रिलेशन मिल गया। अब हमें o से कहाँ जाना है, s की तरफ जाना है। o से जब हम s की तरफ जाते हैं तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू लेस देन। अब आप कहोगे मैडम लिख तो ग्रेटर देन रहा है, आप पढ़ रहे हो लेस देन क्यों रीड कर रही हूँ मैं, बिकॉज बेटा डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन चेंज हो गई। दैट मीन्स o इज लेस देन s, o इज लेस देन s। तो हमारे पास में रिलेशन क्या बन के आएगा, x इज लेस देन s। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू, क्या कह रहा है, लेस देन इक्वल टू। दैट मीन्स कि क्या हो गया, रोंग हो गया। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में, दोनों ही रोंग है। तो क्या आएगा, नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलोज, नीदर कंक्लूजन 1 नोर कंक्लूजन 2 फॉलोज। डन। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे बेटा, क्या है देखो, t इज लेस देन इक्वल टू y, y इज लेस देन u इज इक्वल टू i। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड एंड थर्ड। अगेन थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, 3 स्टेटमेंट्स है आपके पास में अलग अलग। ओके, अब आपको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, y को बेटा p के साथ में कंपेयर करना है। अब देखो y कहाँ पे है, p कहाँ पे, y मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, और p मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर कॉमन वेरिएबल चेक करो। कॉमन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, यहाँ पे t इसमें नहीं है, y नहीं है, u नहीं है, i भी नहीं है। दैट मीन्स कि जो 2 स्टेटमेंट है उसमें कॉमन कुछ नहीं है, दोनों स्टेटमेंट के अंदर कॉमन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। यही हो रहा है ना। अब अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो उस केस के अंदर अब हम क्या करेंगे, तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे, तीसरी स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या है कि y यहाँ पे आपके पास में, p यहाँ पे है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो कॉमन अगर हम देखें तो यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि इसके अंदर मुझे i दिखाई दे रहा है, इन दोनों में तो कॉमन दिख रहा है ना कुछ, इन दोनों में क्या कॉमन है, i कॉमन है। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, i कॉमन है। और अगर मैं सेकंड और देखो फर्स्ट और सेकंड के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या कॉमन है हमारे पास में, i कॉमन है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स बिगनर हैं उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ बेटा, जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं काफ़ी टाइम से वो तो वही फास्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूँ, तो सेकंड और थर्ड के अंदर हमें यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, v कॉमन दिखाई दे रहा है। क्लियर। दैट मीन्स व्हाट कि पहले हम इन दोनों के हेल्प से i को कंपेयर कर लेंगे, i को कंपेयर करेंगे तो फिर हम उसके बाद में फर्स्ट के साथ में कंपेयर कर लेंगे। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में i कॉमन है तो i को कंपेयर करते हैं, y इज लेस देन, यहाँ पे देखो y इज लेस देन i। अब सेकंड और थर्ड के बीच में v कॉमन है तो यहाँ से i को हम v के साथ कंपेयर करते हैं। अगर i को v के साथ में हम कंपेयर करते हैं तो क्या रिलेशन आ रहा है, i इज लेस देन, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे ये है y, दिस इज y, यहाँ से हमने कंपेयर किया y इज लेस देन i एंड i इज लेस देन v। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो v को कंपेयर करते हैं तो क्या है, v इज लेस देन इक्वल टू
तो एक तरह से मेरे पास में एक नई स्टेटमेंट बन गई है छोटी सी, तो इसको तो कंपेयर करना इजी है। y और p को अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी है किसकी ज़्यादा है, लेस देन की, दैट मीन्स कि रिलेशन क्या बनेगा, y इज लेस देन p, और यहाँ पे भी क्या है, y इज लेस देन p, दैट मीन्स फर्स्ट वन इज करेक्ट। क्लियर, कोई इसके अंदर डाउट? पता चल गया कैसे कंपेयर करेंगे। अगर 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, 3 स्टेटमेंट्स अलग अलग आपके पास में गिवन है, और साथ में ही जो आपके पास वेरिएबल कंक्लूजन में है वो 2 में नहीं दिखाई दे रहे आपको, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तीसरी की हेल्प लेंगे। डन। हाँ जी, अब आते हैं हम सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड कंक्लूजन में क्या है, ए और आई को कंपेयर करना है बेटा, ए और आई को कंपेयर करना है। अगेन ए यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, तो फिर क्या करेंगे, ए से कहाँ पे जाएंगे, v की तरफ। a इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, v को अब कंपेयर करेंगे हम i के साथ, v इज ग्रेटर देन i, ओके। और i को अब हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास बस दोनों से ही आ गया आपके पास में। हाँ जी, यहाँ पे देखो a को कंपेयर किया हमने v के साथ में, v को कंपेयर किया हमने i के साथ में, दैट मीन्स कि इन दोनों की हेल्प से ही आ जाएगा आंसर। ए और आई को ही कंपेयर करना है, तो फाइनली हमारे पास में क्या बना, ए इज ग्रेटर देन आई, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, दैट मीन्स कि क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर, किसी को कोई माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, समझ आ रहा है सभी को? ओके हाँ जी, नेक्स्ट देखो इसी तरह का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, करेंगे कोशिश खुद से, क्या है, आर और एफ को कंपेयर करना है आपको। तो यहाँ पे देखो बेटा, आर यहाँ पे है आपके पास में फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर, एफ अगर हम देखें तो एफ दिखाई दे रहा है मुझे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर। क्लियर, अब दोनों में कॉमन देखो, दोनों के अंदर कॉमन चेक करो क्या है, कॉमन आ रहा है कुछ पहले और सेकंड के, इसमें आर जी डब्ल्यू वाई, ठीक है। दूसरे वाले स्टेटमेंट में क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, पी एफ जी एंड क्यू, दैट मीन्स को जो जी है ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब आर और एफ को कंपेयर करने के लिए हम जी की हेल्प लेंगे। आर से बेटा जी की तरफ गए, आर इज लेस देन इक्वल टू जी एंड जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, दैट मीन्स व्हाट, दोनों साइन आगे, दोनों साइन आगे, दैट मीन्स की कंक्लूजन नहीं निकाल सकते आप। तो फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। डन। अब आते हैं हम सेकंड की तरफ। सेकंड है क्यू और ई को आपको कंपेयर करना है, क्यू और ई को कंपेयर करना है। हाँ जी, क्यू और ई को कंपेयर करना है। क्यू आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, ठीक है, और ई आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब जो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट है जहाँ पे हमें क्यू दिखाई दे रहा है वहाँ पे वाई तो है नहीं, दैट मीन्स कि कैसे कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स कि पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे जी की हेल्प से, जी की हेल्प से। कैसे, अब यहाँ पे देखो क्यू, क्यू को अगर मैं देखूँ तो क्यू इज इक्वल टू क्या है, जी, ठीक है। और जी को अगर मैं वाई के साथ में कंपेयर करूँ तो जी क्या है, जी इज ग्रेटर देन वाई, और यहाँ पे क्या है, वाई इज ग्रेटर देन ई। अब बताइए जी और ई का अगर हम रिलेशन देखें तो क्या बन रहा है, जी इज ग्रेटर देन ई, और यहाँ पे भी क्या है, जी इज ग्रेटर देन ई, यही दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि सेकंड वन क्या है आपके पास में, करेक्ट है। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। डन। सो आई थिंक अगर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस इजीली कर लेते हो देन वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो बेटा इस पे आपने सभी ने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वैसे भी इनइक्वालिटी अलग अलग तरह की होती है, तो ये तो था हमारा प्रीलिम्स का क्लरिकल का लेवल कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इनइक्वालिटी में अगर हम लेवल को आगे बढ़ाते हैं तो बेटा कोडेड इनइक्वालिटी हो गया आपके पास में, फिलर इनइक्वालिटी हो गया, ठीक है, रिवर्स इनइक्वालिटी हो गया, तो काफ़ी टाइप की है इनइक्वालिटीज़, तो वो बढ़ता है आपका लेवल एग्ज़ाम के साथ साथ में। अगर आप क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर अगर हम मेंस का सोचते हैं तो बेटा देखो लेवल क्या रहेगा, तो आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करना है, 0 लेवल से शुरू करो, मेंस तक के लेवल का तैयार करो उसको। ये नहीं सोचना कि अभी तो प्रीलिम्स देना है तो सिर्फ हम प्रीलिम्स, नहीं, पता नहीं चलता,
ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को बेटा मेंस के लेवल का प्रिपेयर करो। जब आप मेंस के लेवल का प्रिपेयर करोगे तो प्रीलिम्स के अंदर एक तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली आप प्रीलिम्स के अंदर स्पीड से काम कर पाओगे और एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। इसलिए हमने क्या करना है, मेंस के लेवल का प्रिपेयर करना है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए अभी पीडीएफ आप लोगों को माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है बेटा। माइक्रो कोर्सेज मीन्स व्हाट कि आप सिंगल टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, सिंगल टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ जैसे हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं, तो हम अगर आप चाहते हो मुझे इनइक्वालिटी अपने बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक की इनइक्वालिटी कंप्लीट करनी है, तो उस केस के अंदर सिर्फ आप इनइक्वालिटी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा कंप्लीट कोर्स चाहिए, पूरा कंप्लीट कोर्स आप लो तो आप कल्ला इनइक्वालिटी ले सकते हो। हाँ, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप सिर्फ एक ही ले सकते हो, आप पूरा कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो। इवन अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में इशू आ रहा है, आप पूरा कंप्लीट लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इशू आ रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले सकते हो। किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।